दिस इज़ कासान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूँ उन तमाम लोगों से जो इंतज़ार कर रहे थे। और रिसेंटली मेरा आप लोगों ने देखा होगा कि वीकली वीडियो नहीं आया गाइस। उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरे मोबाइल कैमरा में कोई प्रॉब्लम था, तो उस वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाया और थोड़ा सा मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में मसरूफ़ भी था, जिस वजह से वो वीडियो नहीं बन पाया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स ने और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आया, इस बार की शॉर्ट रील्स नहीं आ रही, लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही, वीकली वीडियो नहीं आ रही। तो गाइस फाइनली आई एम हेयर एंड द वेट इज़ ओवर। तो आप लोगों से माजरत कि मैं आप लोगों को टाइमली कभी हो जाता है ज़िंदगी में मामला ऐसे, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया गाइस, लेकिन फाइनली आई एम हेयर। और अगस्त का मंथ तो ऑलमोस्ट गुजर गया और अभी जो मंथ आ गया है वो है मंथ ऑफ सितंबर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एरीज टू पाइसेस हम लोग हमेशा की तरह रीडिंग करते हैं, और ये जो मंथ है वो वर्गोस वालों के लिए है। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जितने वर्गोस वाले मुझे इस वक्त देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे। तो आज की वीडियो है जो कि मैं काफ़ी अरसे के बाद लेकर आ रहा हूँ, मंथली वीडियो। तो मंथली वीडियो है, ओवरव्यू करेंगे छोटा सा तमाम 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाए कि हमने कहाँ पे छोड़ा था। और उसके बाद जो मेरी इंशाल्लाह हमेशा की तरह वीकली वीडियोस आती हैं, तो उसके बाद हम वीकली वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज का वीडियो मंथली वीडियो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज टू पाइसेस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यस गाइस, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, और थंब को लाजमी हिट करें। मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और वो लोग जिनको पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, या वो लोग जो मुझसे पर्सनली मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मुझसे टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगी। और दिस इज़ इट। तो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से स्टार्ट, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। जी गाइस, तो एरीज से स्टार्ट करते हैं। कैसा रहेगा एरीज वालों का मंथ ऑफ सितंबर? तो एरीज वालों अपनी कॉफ़ी का कप या चाय का कप पकड़ लो और जो करना है कर लो, और हेडफोन्स लगा के गौर से, क्योंकि वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी गाइस। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं वॉइस की क्वालिटी इस बार इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के ख़त्म होने से पहले बेहतरीन करने वाला हूँ। तो उन लोगों से भी सॉरी करता हूँ जो लोग मुझे अक्सर कहते हैं सर आपकी वॉइस क्वालिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी सॉर्ट होने वाली है। सो लेट मी सी क्या है एरीज वालों के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। सो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Aries? Let me see Aries वालों क्या है आप लोगों के लिए। ओके, let me see। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी विच इज़ 7 ऑफ कप्स। सो आई वुड से दैट एरीज वालों ये जो मंथ है ये दो चीज़ों पर बेस करेगा आप लोगों का। पहली जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन, और दूसरी जो चीज़ है वो है अपॉर्चुनिटीज़। अब टेक्निकली होता क्या है, कान खोल के सुनना एरीज वालों, अपॉर्चुनिटीज़ हमें तभी मिलती हैं जब हमारा हाउस ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो आप लोगों के लिए एक यूनिक चीज़ सितंबर 2025 में क्या है कि इस मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे, पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल, दोनों ही लेवल्स पर रहते हुए। क्योंकि दो कैटेगरीज में हम फॉल करते हैं, एक वो जिनको सिर्फ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानना होता है, और एक वो लोग जिनको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना होता है। मतलब कि हम कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ एरीज वालों, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। जैसे रिलेशनशिप्स, मोहब्बत, प्यार, शादी, रिलेशनशिप, इश्क, वट एवर, आपके रिश्ते, उसके साथ साथ आपकी इस पर्सनल ग्रोथ में, आपके प्रोफेशनलिज्म में, जिसमें स्टडीज़, एजुकेशन, बिज़नेस, कारोबार, जॉब, इस तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है सितंबर 2025। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हमें ये देखना है कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, आप लोगों की फाइनेंशियली मामलात कैसे रहेंगे, और आप लोगों का हेल्थ कैसा रहेगा। अच्छा,
तो एरीज वालों, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हेल्थ की सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की। तो सितंबर के मंथ में ओवरऑल, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद मैं डिटेल्स जितनी दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी इसके बाद वीकली वीडियो भी आनी है, राइट, तो वो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ओवरऑल इस मंथ में आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हाँ, ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ यंगस्टर्स में स्पेशली, और जैसे डार्क सर्कल्स और वज़न का बहुत जल्दी गिरना, वेट लूज़ होना शुरू कर देना, यू नो, या बॉडी से रिलेटेड, बॉडी के किसी पार्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होना, तो ऐसे मामला देखने को मिलेंगे आपको इस मंथ में। तो आप लोगों को केयर करनी है। ऐसा नहीं होता कि जो मंथ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है तो आप लोग कुछ भी करो, ठीक है, क्योंकि हम इनविंसिबल नहीं ना होते, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम केयर किसी भी चीज़ की छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अब एक प्लांट है, वो बहुत खूबसूरती से फल फूल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको पानी डालना बंद कर दें, राइट। तो हेल्थ के सिनेरियोस पे देखिएगा, मौसमी बुखार भी हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ को लाजमी देखना है। दूसरी चीज़ देखो, लव लाइफ का मैं एंड में बताऊँगा। दूसरी चीज़ है आपके फाइनेंस, जिसमें पहला पॉइंट आता है स्टडी और एजुकेशन। वो वीक रहेगी इस मंथ, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत महसूस होगी कि मुझे करना चाहिए। जितने स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपनी स्टडी और एजुकेशन पर फोकस रखें इस मंथ में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आएगी या कन्फ्यूजन आ सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जॉब पर्सन, वो लोग जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो जॉब्स उनको मिल जाएंगी, इंटरव्यूज़ की कॉल्स आएंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का मंथ है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मंथ है। तो जितना अपना सोशल सर्कल आप लोग वास्ट रखोगे, बड़ा रखोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। इसमें वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को बाहर के मुल्क, अब्रॉड में जाके जॉब करना पसंद होता है, तो उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मंथ ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है। हाँ, किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए ये मंथ इतना अच्छा नहीं है एरीज वालों आप लोगों के लिए। तो कोई भी चीज़ सेल करनी है या बाय करनी है, आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखना है, जब तक मैं वीकली वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर देता। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम यही चीज़ कहूँगा कि इस पूरे मंथ में ऐसा नहीं कि बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलहाल कोशिश करें कि इस मंथ में जितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट हो सके वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कुछ टाइम ऐसा आएगा ज़रूर वीकली वीडियोज़ में, जहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज में आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। हाँ, ओवरऑल अगर मैं रेशो निकालूँ तो इट्स 30% एक चीज़। तो ये है आप लोगों के कारोबार के मामलात, एजुकेशन के मामलात, ट्रैवलिंग के मामलात, वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात और आपकी जॉब्स के प्रॉब्लम्स। तो वो लोग जो बड़ी ही इंतज़ार कर रहे थे, भले अपनी मर्ज़ी की जॉब ना मिले, लेकिन अच्छी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी हेल्थ का, वेल्थ के सिनेरियोज़। और शॉर्टकट कोई नहीं लेना। और इस मंथ में ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप लोग करोड़पति हो जाओगे। तो वो जो वीडियोस आती हैं ना, और इस मंथ में कौन कौन करोड़पति बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। थोड़ा सा रियलिटी ग्राउंड पे रहना चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटीज़, वो दरवाजे, वो किस्मत का चमकना होता ज़रूर है, लेकिन वो एकदम जो आती है ना टाइमलाइन, उससे पहले हमारी कैलकुलेशन में, रीडिंग्स में वो चीज़ आ ज़रूर जाती है सामने। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जी इस मंथ हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले की ज़ात, जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है, वो बेहतरीन नवाजने वाला है बेशक। अच्छा, लव लाइफ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी। सिंगल हो तो रिलेशनशिप इस मंथ बना सकते हो। पुराने एक्स पार्टनर को छोड़ चुके हो तो नया रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बच्चे कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बेबीज़ प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आपके कुछ रिश्ते आपसे रूठ चुके हैं तो उनको मना लेने का भी वक्त, बेहतरीन वक्त माना जा रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप्स में काफ़ी विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। अब विन सिचुएशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जी बस आपकी जोन सा ना, जो विनिंग सिचुएशन है वो किसी को हासिल कर लेना नहीं होता। विनिंग सिचुएशन होता है अल्टीमेट नतीजे तक पहुंच जाना, जहाँ पे हमारे दिल को तसल्ली हो जाए कि अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो वो भी क्लियर है। तो क्लैरिटी की सेटिस्फेक्शन आप लोगों को इस मंथ में मिलेगी। इट इज़ वेरी क्लियर। अदरवाइज़ इस पूरे मंथ के जो लकी कलर्स हैं एरीज वालों आप लोगों के लिए, एक है स्काई ब्लू और एक है येलो एंड गोल्डन कलर। इन कलर्स को कैरी करें।
इस पूरे मंथ के जो लकी नंबर्स हैं वो मैं आप लोगों को वीकली वीडियोस में बताना शुरू कर दूंगा जैसे ही पहला वीक शुरू होगा, ठीक है। सदक़े में कोशिश करें कि किसी को आप लोग थोड़े बहुत कैश दे सकते हो, या किसी के घर में राशन डलवा सकते हो, या अगर आप लोग साहिब हैसियत नहीं हो तो दूध का सदका लाजमी दें सितंबर के मंथ में। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं ना, गरीब स्टूडेंट्स बच्चे, उनमें कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज़ें लाजमी जौन सा है, आप लोग बड़ा डिफरेंट सदका बता रहा हूँ इस बार आप लोगों को। पहली जो चीज़ें बताएंगे वो तो ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ, लेकिन अगर कुछ यूनिक और डिफरेंट सदका देना है तो उसमें ये है कि जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं ना गरीब, किसी को नया ज्योमेट्री दिलवा दिया, किसी को नया बैग दिलवा दिया, तो इससे आप लोगों की बहुत सारी रुकावटें बदल जाएंगी। इस पूरे मंथ में फ़िलहाल कोई बड़े लेवल पर मैजिक नहीं हो रहा आप लोगों पर। ईवल आई है वो हमेशा इंसान के साथ रहती है, उसको रिमूव कैसे करना है, उससे बचना कैसे, उसके लिए मैंने आप लोगों को कलर्स और सदका ऑलरेडी बता दिया है। सो थैंक यू सो मच एरीज वालों, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग, और इसी के साथ चलते हैं हम गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। और छुट्टा तो बनता है भाई, अदरवाइज स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। सो लेट मी सी कैसा रहने वाला है टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों, आप लोगों ने अगर वीडियो का स्टार्ट नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा। मैंने उसमें रीज़न भी बताया कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना सका और आप लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं सका। लेकिन ये मंथली वीडियो है तो आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाएगा, काफ़ी डिटेल बताऊंगा, लेकिन बहुत लंबी वीडियो ना ही बने तो बेहतर है, क्योंकि वीकली वीडियोस के लिए बहुत चीज़ें हैं आप लोगों को बताने वाली। लेकिन ओवरऑल इस मंथ में आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किस तरफ जा रही है, ये मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताता जाता हूँ। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। ओके, सो लेट मी सी क्या है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि जो इस मंथ का सबसे बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। मंथली वीडियो है, काफ़ी अर्से के बाद मंथली वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोगों को रिवाइज करवाता चलूँ कि मेरा पैटर्न क्या है। टॉरस वालों, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ। इट्स मीन कि आप लोगों की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी इस मंथ में। पुरानी कोई बीमारियाँ तो ख़त्म होंगी, आप लोग ख़ुद को खुद से हील करना सीख जाओगे, रिवाइव करना सीख जाओगे खुद से खुद को। ये मंथ आपको चैलेंज देगा जिसको आप बहुत चौड़े में आके फेस करोगे। और इस पूरे मंथ की जो एनर्जी है आपके ऑरा में वो फायर एलिमेंट की रहेगी, इसलिए कुछ भी पकी पकाई खाने की चीज़ें बांटते रहना, किसी को खिलाते रहना बड़ा अच्छा होगा। पहले हिंट दे दिया आप लोगों को, हिंट क्या सीधा बता दिया, ये मंथ स्ट्रेंथ का मंथ है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग लाइफ में बड़े बड़े गोल्स अचीव करना चाह रहे हो, कुछ लाइफ को स्टेबल करना चाह रहे हो, या कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हो, तो इस मंथ में वो पॉसिबल हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ टॉरस वालों। गेट माई पॉइंट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं आप लोगों की हेल्थ के सिनेरियो से। हेल्थ पे आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। हेल्थ में बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ख़वातीन को स्पेशली जो लोअर बॉडी पार्ट में कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में भी बॉडी के ऑर्गन्स में जो सा कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो डॉक्टर पे जाना, ब्लड रिपोर्ट करवाना या बॉडी का चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी रहेगा। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। स्वेर किस्म का कुछ टॉरस वालों को डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को लेट नाइट तक जागते रहना भी देखने को मिलेगा, तो हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, अचीवमेंट्स नज़दीक आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले जाओ, तो हेल्थ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इस पूरे मंथ में ओवरऑल आप लोगों पर मैजिक नहीं हो रहा। हाँ, मुझे लगता है कि आखिरी वीक्स में कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के दुश्मन जागेंगे, जो कि साजिश कर सकते हैं, प्लानिंग्स कर सकते हैं, और कोई झाड़ फूक या तवीज़ गंडा वगैरह आप लोगों पे कर सकते हैं। उससे बचने के लिए आप लोग हमसे या किसी से भी रब्ता करके अपना खुद का हिसार बंदी करवा सकते हैं या ख़ुद को शील्डेड करवा सकते हैं। टॉरस वालों, ईवल आई भी लगती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ में आप लोगों को शदीद किस्म की, तो अगर काम में रुकावटें आ जाएँ पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में तो समझ जाइएगा। अदरवाइज़ इस मंथ में
अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो अच्छे रिजल्ट्स आना, अगर आप लोग जॉब तलाश कर रहे हो तो जॉब का मिल जाना, अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो उसमें वीज़ा लगते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई देंगी। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो बेहतरीन टाइम है। कानूनी कार्रवाइयों से बच के रहना है आप लोगों ने इस मंथ में, झगड़ों में नहीं इन्वॉल्व होना आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 35% तक इन्वेस्ट कर सकते हो इस पूरे मंथ में कभी भी। अदरवाइज़ ऐसे लोग जो कि जॉब भी कर रहे हैं और बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो यस, ये एक अच्छा मंथ माना जा रहा है। कुछ पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जिनको उधार दिया उनसे उधार लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी अपनी डिवाइसेस का लाजमी ख्याल रखें। अपने मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स टूटते हुए, गिरते हुए, खुदा न खास्ता चोरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। अपने पेपर वर्क्स को लेकर, जैसे कि आप लोगों का शनाख्ती कार्ड होता है, आप लोगों का पासपोर्ट होता है, ऐसी चीज़ों को भी आप लोगों ने सेव करके रखना है। ओके जी, मोहब्बत की बात कीजिए तो यस, ये मंथ मोहब्बत के लिए परफेक्ट है। नया रिलेशनशिप बनाना है, शादी करनी है, बेबी प्लान करना है, एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हो, या किसी को छोड़ के नए रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन होना चाह रहे हो, बिल्कुल हो सकते हो। बेहतरीन टाइम है। पुराने जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं तो प्रपोज करने का मंथ माना जा रहा है। तो शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट, मोहब्बत और प्यार को लेकर गोल्डन टाइम आ रहा है आप लोगों का। ये मैं उनकी बात करूँ जिनकी ऑलरेडी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जिनकी ख़राब चल रही है। अब उनमें कुछ लवर्स भी आ जाते हैं और कुछ शादीशुदा लोग भी आ जाते हैं। तो काइंडली अपने इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, रिकनसाइल करें, रीयूनियन करें, जुड़ने की बात करें, अलग होने की बात मत करें, वरना वो चीज़ मैनिफेस्ट भी हो जाएगी इस मंथ में। विक्ट्री रहेगी रिलेशनशिप्स में, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डिपेंड करता है अब आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया कि ओवरऑल एनर्जी इज़ अ फायर एलिमेंट, स्ट्रेंथ। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बाकी की डिटेल्स आप लोगों को मैं वीकली वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को लकी डेट्स बताता जाऊंगा हर वीक में, वीक के हिसाब से। इस पूरे मंथ का जो कलर है वो है डार्क ग्रीन एंड चॉकलेट ब्राउन। इन दो कलर्स को पहने सदका, जैसे कि मैंने आप लोगों को आप लोगों की रीडिंग के स्टार्ट में बताया कि आप लोग पका पकाया खाना, कुछ भी फूड खाना पका हुआ लाजमी कोशिश करें अपने हाथ से बना के, अगर किसी गरीब को, किसी भूखे को आप खिलाएं, 2 गरीब लोगों को, 2 भूखे लोगों को खाना खिलाएं, या जितने भी लोगों को आप लोग खिला सकते हैं। नीयत पे डिपेंड है आप लोगों की। आप लोग की परेशानियां दूर होंगी, मैजिक वगैरह रिवर्स हो जाएगा, बुरी नज़र से बचते रहोगे। तो सिंपल इज़ दैट टोरस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और आने वाली वीकली वीडियो में बहुत सारे मैसेजेस हैं। ये तो अभी मैंने ओवरऑल आप लोगों को जेनेरिक ओवरव्यू दिया कि इस पूरे मंथ की वाइब क्या आप लोगों को लेकर, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट एंड थैंक यू सो मच। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो का स्टार्ट लाजमी सुन लेना ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था। अदरवाइज़ वेलकम बैक। ये मंथली वीडियो है, तुम लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का ये मंथ का ओवरव्यू क्या है। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो हमेशा की तरह लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ देखते हैं जेमिनीज़ के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि इस मंथ की एनर्जी मरकरी प्लैनेट की एनर्जी होती है, जो कि आप लोगों का खुद का पहला, आप लोगों का शेड खुद भी मरकरी का है। एंड मरकरी इट्स ऑल अबाउट ब्रेन एंड इंटेलिजेंस। जेमिनी वालों, तुम लोगों का जो साइन है, तुम लोगों का जो हाउस है, जिसको हाउस ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें यूरेनस की एंट्री हो चुकी है, जो कि 2033 तक रहेगी। तो अचीव करने को चाहोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, और अगर नहीं करना चाहोगे या नहीं कर पाओगे या हावी कर लोगे हर चीज़ को, दुख को, गम को, सैडनेस को, धोखों को, एक्सपेक्टेशंस को, तवक्कुआत को, उम्मीदों को, तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। तो तुम लोग इस चीज़ से बच के रहना। इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जो वीकली वीडियो होगी उसमें आप लोगों को इसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेमिनीज़ वालों के लिए सितंबर 2025 में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and overall energy for the zodiac sign Gemini in the month of September 2025. Okay, so let me see. क्या है Geminis वालों के लिए? Let me see. ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। There is a card of Ace of Cups.
इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो तुम लोग चाह रहे हो ना, देखो मुतमईन हो जाना अंदर से दो तरीक़ों से होता है। एक दुनियावी तरीका होता है, एक रूहानी तरीका होता है। और एक आप लोगों को एडवाइस दे दूं कि जब बहुत ज़्यादा पेन मिलती है ना आप लोगों को, तो ये एक साइन होता है कि ऊपर वाला आपको लाइक करता है। वो जिसको लाइक करता है ना, पसंद करता है, उसके ऊपर वो सख्तियाँ लेकर आता है। बुरे लोगों को तो बुखार भी नहीं होता भाई जल्दी। समझ रहे हो बात मेरी जेमिनीज वालों? यस। इमोशनल रहोगे इस मंथ में, थोड़ा सा इमोशंस ओवरफ्लोड कर सकते हैं। पेन भी काफ़ी मिलेगी, कुछ सही शक्लें आप लोगों के सामने आएंगी, कुछ सच का सामना करोगे जो बहुत कड़वा होगा, रियलाइजेशंस होंगी, साफ शीशा आप लोगों की आपकी आंखों के सामने होगा। तो रियलिटी चेक मिलने का मंथ है। लेकिन वो चीज़ कुछ जेमिनीज को बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत में वो ही सच होगा। और जितनी जल्दी हम अपनी गलतियां समझ लें उतना हमारे लिए बेहतर होता है। तो टेक्निकली तो अच्छा मंथ है आप लोगों के लिए। तो वाटर एलिमेंट की क्योंकि इन्फ्लुएंस रहेगी, तो कोशिश करें कि समुंदर के किनारे जाएं या पानी में जो मछलियाँ होती हैं उनको चारा डालें। पानी की इंटेक ज़्यादा रखें इस मंथ में। सदक़े में दूध का सदका दें भी लाजमी और पिएँ भी लाजमी। तो ये आपने काम लाजमी करना। इस पूरे मंथ की एनर्जी में दो चीज़ें मेंशन कर दूं, शदीद बुरी नज़र और मैजिक 2 दफ़ा इस मंथ में होता हुआ आप लोगों पर दिखाई दे रहा है। कुछ अपने बहुत नज़दीकी होंगे जो कि आपको कह रहे होंगे कि वो आपके हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। कंफ्यूज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और कन्फ्यूजन में व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कार्मिक साइकिल एक रिपीट हो रही है आप लोगों की, और देखेंगे कि ये किस तरफ जाती है इस मंथ के एंड तक। काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन हेल्थ पे बात करते हैं। वेट रिड्यूस होना, कुछ लोगों का वेट रिड्यूस होगा, कुछ लोगों का बढ़ेगा। नज़र कमज़ोर होना, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स, बालों का वाइट होना एकदम से, स्किन पर स्किन इन्फेक्शंस कैरी करना। तो हेल्थ का आप लोगों ने इस मंथ में एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। कोशिश करें डॉक्टर पे भी जाएं आप लोग, चेकअप वगैरह करें। डरने की बात नहीं, लेकिन हेल्थ को केयर चाहिए आप लोगों की। इट इज़ दैट सिंपल। ओके। कारोबार में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस पूरे मंथ में। वीकली वीडियोज़ में बता दूंगा कहाँ कहाँ कर सकते हो, अदरवाइज़ करनी ही नहीं है। बहुत कीड़ा हो रहा है ना, बहुत कीड़ा हो रहा है। तो छोटा मोटा 10% 15% खेल लो, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं खेलना। जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब को लेकर ये मंथ आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल दे सकता है। कर्मों का हिसाब हो रहा है इस मंथ में आप लोगों का, तो कहीं पे दिल टूटता नज़र आ रहा है, कहीं दिल जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जॉबलेस लोगों को थोड़ी सी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। मूड नहीं करेगा, मूड बड़ा ऑफ रहेगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। तो आप लोगों ने गुस्से पर काबू पाना है इस मंथ में। लाजमी आप लोगों ने खुद पे काबू रखना है। और जहाँ तक बात है ट्रैवलिंग की, वीज़ा इमिग्रेशन की, उस तरफ से आप लोगों के रास्ते खुले हैं। वो लोग जो बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरी होगी। कानूनी उलझनों से, झगड़ों से दूर रहना, ठीक है। हाँ, किसी चीज़ का लेन देन का मामला तो वो आप लोगों का अच्छा रहेगा। किसी चीज़ को सेल या परचेस करना है तो वो टाइम आप लोगों के लिए बेहतरीन माना जा रहा है। स्टूडेंट्स का बता दिया, जॉब्स का बता दिया, बिज़नेस का बता दिया, लेन देन का बता दिया, कानूनी उलझनों का भी बता दिया कि दूर रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, गुस्से का बता दिया, हेल्थ का बता दिया। काफ़ी चीज़ें हो गई। अब ओवरव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप्स टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी सिचुएशन से आप लोग दिल बर्दाश्त होकर ना मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर सिबलिंग्स, इट कैन बी योर लवर, इट कैन बी योर वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार। लेकिन ये सच है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन हो रहे हैं। तो आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो खड्डे में जा रहे हैं भाई। इनको या तो बचा लो, और अगर नहीं बचा सकते तो मुंह पे जिप लगा लो। बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, वो जेमिनीज जो मैरिड कपल्स हैं उनको देखा जा रहा है कि बेबी कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मेडिकल इश्यूज़ आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो डॉक्टर्स पे बाकायदा जाना, चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है मैरिड कपल्स के लिए। अगेन बता रहा हूँ, डरना नहीं है। शादी ब्याह मंगनी के लिए इतना अच्छा मंथ नहीं माना जा रहा आप लोगों के लिए। एक्स के साथ राब्ता करते हुए भी दिखाई देंगे आप लोग, या आपका एक्स पार्टनर आपको, लेकिन उसका कुछ निकलेगा नहीं हल, तो वो भी कहानी लंबी जाएगी। ये मैं एक्स पार्टनर वालों को, जिनको कीड़ा हो रहा है ना एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करने का, रीयूनियन करने का, बात करने का, उनके लिए मैसेज है ये।
सिंगल लोग अभी फ़िलहाल सिंगल ही रहें, उनके लिए बेहतर है। और लवर्स का मैंने बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, टफ़ टाइम, तो भाई साहब सीट बेल्ट बांध लो और अपनी बॉडी को, अपनी ज़ुबान को, अपने लफ्ज़ों को काबू में रखिएगा। एक एक चीज़ पकड़ी जा सकती है, तो यू बेटर बी लाइक बी योर सेल्फ जेमिनाइज एंड स्टे ब्लेस्ड। परेशान नहीं होना। इस पूरे मंथ में जो लकी कलर्स हैं वो है वाइट कलर और वो है इसके अलावा सिल्वर एंड ग्रे कलर। नंबर्स जो सा है लकी नंबर्स मैं आपको वीकली वीडियो में बता दूंगा। सदका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लिक्विड में जितना दान, वैसे तो आप लोगों को वो टाइम है कि कुछ भी दान करो, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि आप लोगों ने दूध का सदका देना, किसी को पानी पिला देना, किसी को ठंडी मशरूबात पिला देना, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पिला देना, दोस्तों में बैठे हो दोस्तों को, गरीबों में बैठे हो गरीबों में बांट दो, लेकिन ये लाजमी करना। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। सो हाय कैंसर, हाउ आर यू? कैसे हैं कैंसर वालों आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों ने अगर वीडियो का स्टार्ट नहीं सुना तो लाजमी सुने, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं गायब क्यों था और मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर सका। अदरवाइज़ थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है कि मंथली वीडियो है, तो ओवरव्यू देने वाला हूँ आप लोगों को। और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था, मैंने कहा चलो यार वीडियोज़ नहीं आई लास्ट वीक की, तो इस बार मंथली वीडियो बनाते हैं, अपने पुराने पैटर्न की तरफ चलते हैं दोबारा से, जो हमारी हकीकत है, जो हम असल में हैं खुद से, और उसी पैटर्न पे हम लोग चलते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत लंबी कहानी नहीं होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा कि सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लव, लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ हमेशा की तरह। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज? करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर वालों, कैंसर वालों, कैंसर वालों। अभी रिसेंटली जो उनसे लियोस का सीज़न गुजरा था, उससे पहले आप लोगों का गुजरा था, और अभी वर्गोस का सीज़न आ चुका है, लेकिन हम बात अभी फ़िलहाल कैंसर की कर रहे हैं। तो कैंसर वालों देखते हैं लाइफ किधर जा रही है तुम लोगों की, इस पूरे मंथ का ओवरव्यू क्या है। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। लेट मी सी। लेट मी सी। अच्छा, पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। देयर इज अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, थोड़े सेल्फिश, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड, अपनी बात पे अकड़ जाने वाले, लेकिन साथ ही साथ दरिया दिली भी दिखाने वाले, ये मूड रहने वाला कैंसर वालों आप लोगों का ओवरऑल इस पूरे मंथ में। एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस बार जब मैं हमेशा जब भी मंथली वीडियो बताऊंगा तो ओवरऑल एनर्जी पर इतनी डिटेल दे दूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि पूरे मंथ को ड्राइव कैसे करना है, राइट। बर्ड्स को दाना डालना, खुली हवा में घूमना, अगर आप लोगों के घर में टेरेस है या ऊपर टॉप रूफ है तो उसके ऊपर टहलना, दिन के वक्त एक्सरसाइज करना, हवा के नज़दीक रहना, ट्रैवलिंग करना, सफ़र करना, प्लेन का सफ़र करना, आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है इस मंथ में। सदक़े में मतलब कि बर्ड्स को दाना डाल दिया या किसी को भी कुछ ऐसा सदका दे दिया जिससे अगला इंसान के वाह ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मतलब कि दिल को अच्छा लग रहा है। इस तरीके से किसी भी किस्म की हेल्प कर सकते हैं आप किसी की भी। ये ओवरऑल सदका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को रीडिंग से पहले। तो कैंसर वालों रीडिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बड़ा एडवेंचर है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो हम करेंगे बात आप लोगों की हेल्थ की। और हेल्थ पे कैसी अजीब सी बात है कि मैं सुट्टा लगाने लगूँ। सुट्टा तो बनता है भाई, और उसके बाद आप लोगों की हेल्थ की तरफ आता हूँ। लेकिन आप लोगों ने सुट्टा नहीं पीना क्योंकि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो बच्चे डू नॉट स्मोक। क्या कौन रहा है जो खुद सिगरेट पीता है, लेकिन खैर सुट्टा लगाते हैं और बात करते हैं। सो कैंसर वालों, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इस मंथ। पुरानी बीमारी ख़त्म होगी, लेकिन माइग्रेनी के स्वेयर इशू होना, बॉडी में जो सा है वो पानी की कमी महसूस होना, तो पानी जितना ज़्यादा हो सके वो पीना है आप लोगों ने। बुखार, नज़ला ज़ुकाम, सर में दर्द, लेज़ीपन, नींद बहुत ज़्यादा आना, डरावनी और अजीबोगरीब ख्वाब आना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप लोगों ने हेल्थ पे लाजमी तवज्जो देनी है। ऐसे कुछ बड़ी बीमारी नहीं आ रही ओवरऑल, लेकिन पूरे मंथ में हेल्थ अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो फिट रहेंगे, लेकिन किसी किस्म की बोन इंजरी या मसल इंजरी नहीं करवा बैठना। तो जो जिम जाने वाले लड़के या लड़कियां, उनको भी मैं कहूँगा कि ज़रा ना वो ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं आप लोगों ने, बड़ा ना एहतियात के साथ। सेहत की, अगर आप लोग सेहत का ख्याल रख रहे हो तो साथ एहतियात भी ज़रूरी है,
एहतियात इलाज से बेहतर है भाई। तो ये थी हेल्थ के सिनेरियोस। अच्छा, थोड़ा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ। इस पूरे मंथ में ना तो आप लोगों पर जादू हो रहा है फ़िलहाल, और अगर हो भी रहा है ना तो वो मंथ के दरमियान या लास्ट में कहीं कुछ दुश्मन आप लोगों के एक्टिव होंगे, वो बुरी नज़र सबसे पहले लगाएंगे। तो जो भी जादू करेगा ना, खुदा ना खास्ता, वो पहले बुरी नज़र लगाएगा अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा आप लोगों को सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा। राज दिल के नहीं बताने, किसी के साथ बात शेयर नहीं करनी, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये नहीं बताना आप लोगों ने किसी को, अपने प्लान्स नहीं बताने, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट थोड़े से रेबलनेस आप लोगों की पर्सनैलिटी में नज़र आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो लोग क्या करेंगे, जी मुझे तो ये जॉब ही नहीं पसंद, या जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनको वो जॉब ही नहीं पल्ले पड़ रही होगी, यार मेरा दिल भर गया, मैं जॉब छोड़ूँ। जॉब स्विच ना करना, जॉब स्विच नहीं करनी आप लोगों ने इस मंथ में। और जो स्टूडेंट लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ क्योंकि दोबारा से जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं सोचनी कि बिज़नेस भी कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, फलां काम भी कर लूँ, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चलना। ये स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों की एजुकेशन अच्छी रहने वाली है, बुरी नहीं रहने वाली। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, सफ़र के रास्ते खुले हुए हैं, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से दूर रहोगे तो बचत रहेगी आप लोगों की। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गुस्से पर और ज़ुबान पर काबू रखना इस पूरे मंथ में। ये चीज़ें आप लोगों की बहुत सारे मामलात को स्टक कर सकती हैं, मामला स्लो हो सकते हैं। तो ऑलरेडी मामला ज़िंदगी के तुम लोगों के लटके ही पड़े हैं, उनको मज़ीद मत लटकाओ। सिंपल इज़ दैट, समझ लगी। बिज़नेस की बात कीजिए तो अगर ज़्यादा कीड़ा हो रहा है तो आप लोग 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोग ना जल्दी कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि हल्के लेवल पे ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, जॉब वालों को भी मिलनी है और कारोबार करने वालों को भी मिलनी है, लेकिन करेंगे नहीं। ठीक है, लेन देन के मामला से अवॉइड करना है, उधार किसी को देना नहीं है, वापस नहीं मिलेगा भाई। चीज़ों को सेल एंड बाय करने का अच्छा वक्त है, अच्छी कीमत लग सकती है। अपनी डिवाइसेस का, अपने सेल फोन्स का, अपनी सवारी का ख्याल रखें, टूट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। लव एंड रिलेशनशिप बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बच्चे कंसीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन कैंसेरियन बहनों की औलाद नहीं हो रही थी उनको औलाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो तो अच्छा वक्त है, अप्रोच कर सकते हो। कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले ना निकले, लेकिन बात कुछ ना कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग एक्स पार्टनर के लिए रो रहे हैं बैठ के, उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग सिंगल हैं वो डबल हो सकते हैं, जो लोग मैरिड हैं वो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं अगर झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि ये एंड नहीं है, अभी ये एंड नहीं है भाई साहब। इस चीज़ को ज़हन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, ज़्यादा क्लैरिटी से बात समझ में आएगी। वो लोग जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं उनके रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएंगे, तो प्रपोज करने का भी मंथ माना जा रहा है। लेकिन वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स खड्डे में जा चुके हैं वो लोग भी इस रिलेशनशिप को भी बचा सकते हैं, टाइम है। सो इट्स अ लकी मंथ फॉर यू अपने रिश्तों को बचाने का। इस पूरे मंथ में जो लकी नंबर्स हैं वो तो मैं वीकली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन लकी कलर्स बता देता हूँ। वाइट कलर, पर्पल कलर, बेबी पिंक कलर, तीन कलर बता रहा हूँ, इनको लाजमी कैरी करें। सदका मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ कि आप लोग कुछ भी दान करो, कुछ स्पेसिफिक, लेकिन हाँ हवा से रिलेटेड सदका लाजमी दो। बर्ड्स को दाना डालो अपने हाथ से, गंदम का सदका निकाल सकते हो, दूध अपने एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूध का सदका दे सकते हो। यू कैन गिव एनीथिंग। तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक कहानी शुरू होगी तुम लोगों की वीकली वीडियोस में, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। और वेल इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े ही प्यारे लियो, जिनका रिसेंटली बर्थडे गुजरा है। तो गुजरा हुआ हैप्पी बर्थडे तुम लोगों को मुबारक हो लियोज़ वालों। मेरे बहुत सारे दोस्त लियोज़ हैं और मुझे पर्सनली लियोज़ स्टार वैसे भी बहुत पसंद है। बड़े अच्छे होते हैं, जीदार होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, थोड़े से शाने ज़रूर होते हैं, लेकिन इतनी शान पट्टी तो चलती है। सूटा लगा लें ज़रा। सो लियो वालों, मेरी वीडियो का अगर स्टार्ट नहीं देखा तो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो लेट क्यों हुआ, ठीक है। अदरवाइज मंथली वीडियो है, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। लव लाइफ हेल्थ एंड वेल्थ पे हमेशा की तरह बात करते हैं। आज का वीडियो ओवरव्यू क्या, तो जेनेरिकली ओवरव्यू दूंगा समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को कि इस पूरे मंथ की एनर्जी क्या और किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए, ठीक है। So let me see, Leo वालों, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Leo. Okay. कैसा रहेगा लियो वालों के लिए सितंबर 2025? So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Leo in the month of September 2025? कैसा रहेगा आप लोगों का love life, health and wealth? So this is the overview of month
September 2025 for you Leos. Let me see. आए हाय 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 आए हाय हाय हाय, बहुत कुछ होने वाला है। एडवेंचर भरा मंथ माना जा रहा है आप लोगों का। क्यों बताता हूँ। अच्छा, यूनिक क्या आप लोगों के लिए इस मंथ में? ओवरऑल एनर्जी है द हेरोफेंट। तो जहाँ तुम लोग ग्राउंडेड होगे ना इस मंथ में और बड़ा यकीन करोगे किसी पे, वही भाईजान आपके मुसल्ले जला देगा। मतलब कि थोड़ा सा आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, यकीन किसी पे नहीं करना। इस पूरे मंथ में शदीद जादू, बुरी नज़र, धोखा, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, सिचुएशन का ख़त्म हो जाना, डेड हो जाना, ये दिखाई दे रहा है। अब डरना नहीं है, समझना बात को लीज वालों। वहीं शादियाँ भी हो रही हैं। ये मंथ शादी के लिए भी बहुत अच्छा है, रिकन्सिलिएशन करने के लिए बहुत अच्छा है, नया पार्टनर बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन शुरुआत इस मंथ में हो जाएगी। मतलब कि शादी की डेट फिक्स करनी हो, बेहतरीन टाइम है। रिश्ते तलाश करने हो, बेहतरीन टाइम है। बीवी को मनाना है या हस्बैंड को मनाना है, बेहतरीन टाइम है। झगड़ा हुआ पड़ा है लेकिन तुम लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप ना ख़त्म हो, ये लकी टाइम है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी हल्की फुल्की लेवल पे कभी अच्छी हो जाती है लव लाइफ, कभी बुरी हो जाती है। और ये लव लाइफ और लव रिलेशनशिप खाली आपकी आशिक या मशूक के साथ नहीं होते। फैमिली भी है, सिबलिंग्स भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, सहेलियाँ भी हैं। तो रिश्तों को लेकर इंतज़ार की घड़ियाँ हैं थोड़ी सी, ठीक है। और वो लोग जो एक्स पार्टनर का कीड़ा लेके घूम रहे हैं, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट इट इज़ ट्रू, भाई इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हाँ, वो ख़वातीन जो बेबी कंसीव करना चाह रही हैं उनको भी मैं कहूँगा कि ये मंथ इतना पॉजिटिव नहीं है। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। बाल झड़ना, नज़र कमज़ोर होना, पेट का बाहर आ जाना, स्किन इन्फेक्शन होना, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सेंसिटिव हो आप लोग इस मंथ में रहोगे। और जो एनर्जी है ना आप लोग की सराउंडिंग में पूरे मंथ की, वो है अर्थ एलिमेंट की। तो जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना बेहतर रहेगा। जैसे घास पे चलना, किसी दरख्त के साए में बैठना। वैसे जब बारिशें वगैरह होती हैं तब अवॉइड करें, तब दरख्त के नीचे नहीं बैठते भाई। लेकिन नॉर्मली जब मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो, तो ग्राउंडेड नंगे पाँव घास पे चलना, किसी दरख्त के पास जाके दरख्त को, वुड को टच करना, गंदुम का सदका देना। घर में जो अक्सर निकलती हैं ना चींटियाँ वगैरह भी, जैसे आप देखेंगे इस मौसम में काफ़ी कीड़े मकोड़े निकलते हैं खुराक इकट्ठी करने, और उसके बाद वो अपने बिल्स में चले जाते हैं क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है, मौसम चेंज होने वाला है। तो आप लोग घर के किसी कोने में शक्कर रख सकते हो। ये सदका भी बता रहा हूँ, रिचुअल भी बता रहा हूँ। अब वो आप लोगों की मर्ज़ी है, किसी को गंदुम का सदका देना है, साथ घर में किसी कोने में गुड़ या शक्कर का पीस रखना है, तो रिचुअल भी हो गया, सदका भी निकाल दिया। ये आप लोगों ने काम लाजमी करना है, ठीक है। ये मैं सदका पहले बता दिया आप लोगों को। तो काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है, नॉलेज बहुत आएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, एग्ज़ाम्स में पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग के रास्ते खुल रहे हैं। रिश्ते की अगर बात होगी तो रिश्ता पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफ़र करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। जॉब स्विच नहीं करनी इस मंथ में, और जो जॉब ऑलरेडी है और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो बस नहीं करनी। कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट इस मंथ में आप लोगों ने नहीं करनी। जहाँ जहाँ करनी होगी अगर इन आने वाले 3 से 4 वीक्स में, तो वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा कीड़ा हो रहा है तो 10 से 15% 100 में से बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू नहीं करना। कोई सिचुएशंस डेड हो रही हैं जहाँ बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, जैसे सोशल मीडिया पे एकदम से वायरल हो जाना, एग्ज़ाम्स में पास हो जाना, एकदम से वीज़ा लग जाना, शादी तय हो जाना, वहीं कुछ मामलात में डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी उलझनों से आप लोगों ने दूर रहना है, जितना दूर हो सकें। डिवाइसेस आप लोगों की ऑलरेडी ख़राब हो गई थी लेकिन काम मिलता दिखाई दे रहा है, तो अपने मोबाइल फ़ोन्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ख्याल आप लोगों ने साथ साथ लाजमी रखना है। तो सिंपल इज़ दैट, ये आप लोगों के लिए था इंपॉर्टेंट मैसेज। लियोज़ वालों, उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कलर्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को इस पूरे मंथ में। रेड कलर पहने, चॉकलेट ब्राउन कलर पहने, ऑरेंज कलर पहने, इन 3 कलर्स को पहने। नंबर्स, लकी नंबर्स क्या हैं वो मैं आप लोगों को हर वीकली वीडियो में बताता जाऊँगा, हर वीक के हिसाब से। जैसे ही पहला वीक शुरू होगा और पहले 10 दिन आएंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा इन 10 दिनों में से कौन सी 3 डेट्स लिखी हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्योंकि ओवरव्यू है पूरे मंथ का, समझाने के लिए कि क्या रहेगा इस मंथ का एनर्जी, किन किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, तो मैं आप लोगों को बता दिए। सो थैंक यू सो मच लियो वालों, और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। सो दिस इज़ इट, और इसी के साथ चलते हैं कॉफ़ी के कप की तरफ और अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारे बर्थडे सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हमारी प्यारी कन्या राशि, हमारे वर्गोस वाले। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग?
उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी मेरी, आप लोग मेरी वीडियो का इंट्रो लाजमी देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया, बड़े अरसे के बाद मैं मंथली वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस मंथली वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों को समझ लग जाएगा कि इस मंथ को कैसे ड्राइव करना है। तो सितंबर का पूरा मंथ आप लोगों की खुद की एनर्जी, आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है। तो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, बुरी चीज़ों से अवॉइड करें। लेकिन होने क्या वाला है, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इस पर बात करते हैं। So let me see that what is the important message, current situations, okay, and the overall energy। अच्छा, हमने अपनी रिवायत कायम रखी है। कार्ड एक नीचे गिर गया, मैं उठा लूँ। सो कैसी रहेगी वर्गोस वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो लेट मी सी कैसा रहने वाला है आप लोगों का सितंबर का मंथ। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, और कैसे रहेगी ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे वर्गोस के लिए। तुम लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। तुम लोगों का बर्थडे मंथ शुरू हुआ है तो थोड़ा सा वीआईपी प्रोटोकॉल तो देना बनता है। सो लेट मी सी। ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स, सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, या मैं यूँ कहूँ कि रियलिटी चेक, शीशा नज़र आएगा। रियलिटी चेक मिलेगा इस मंथ में। मंथ बुरा नहीं है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आप लोग की पर्सनैलिटी में मेचोरिटी आएगी। इमोशनली अगर आप लोग इनसिक्योर हो या अगर आप लोग फियर्स में हो तो वो फियर्स ख़त्म होंगे। वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है तो इमोशनल बहुत रहोगे आप लोग। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो गुस्सा किया, ज़ुबान से लफ्ज़ निकाले, झगड़ा किया तो समझो चैप्टर ख़त्म, एंड देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेथ विच मीन्स देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड। माइट बी पॉसिबल जॉब, माइट बी पॉसिबल बिजनेस, माइट बी पॉसिबल कोई रिलेशन। तो आंखें और कान खोल लेना, और क्या पता ऑलरेडी आप लोग कोई ऐसी भंड मार चुके हो। कंफ्यूज रहोगे, नींद सही से नहीं आ पाएगी। इस पूरे मंथ में एक अच्छी बात पता क्या, आप लोगों पर मैजिक नहीं हो रहा सितंबर के मंथ में। हाँ, दुश्मन ऑन एंड ऑफ एक्टिव ज़रूर होंगे, बुरी नज़र ज़रूर है। तो बुरी नज़र को कैसे रिमूव करना है, ईच एंड एवरीथिंग, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जब आप लोगों की इन्फ्लुएंस, आप लोगों की ऑरा में आप लोगों के खुद के एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट के अलावा वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है ना, इसका मतलब ये है कि जो भी सदका बन रहा है ना, वो आप लोगों का पानी से रिलेटेड बन रहा है। जैसे समुंदर किनारे जाके मछलियों को चारा डाल दिया, किसी को लिक्विड में सदके में दूध का सदका दे दिया, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स बांट दी, किसी गरीब को, भूखे को, मज़दूर को, दोस्त को, सहेली को, रिश्तेदार को कोई जूस पिला दिया, या किसी को काटन लेके जूस का वो बांट दिया। ये सदका पहले ही बता दिया, ठीक है। तो मैं सदका नहीं बताऊंगा आप लोगों की रीडिंग के एंड में। रीडिंग बताऊंगा और स्पेसिफिक कलर्स बताऊंगा, ठीक है। लेकिन नंबर जोन से मैं वीकली वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आप लोगों की स्किन इन्फेक्शन होना, वेट एकदम से गिरना, बालों का सफ़ेद होना, नज़र कमज़ोर हो जाना, स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेना, लोअर बॉडी में कोई डैमेज होना, मसल इंजरी, बोन इंजरी, तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। हेल्थ को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज़। स्टूडेंट लोग, हेल्थ का बता दिया, स्टूडेंट, स्टडी की बात करते हैं। स्टडी आप लोगों की अच्छी रहने वाली है, लेकिन कन्फ्यूजन होगी। अच्छी रहेगी लेकिन कन्फ्यूज़ ही रहोगे स्टूडेंट लोग जितने। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं, सफ़र करना इतना अच्छा नहीं है इस मंथ में, लेकिन ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं आप लोगों के। तो किस किस वीक में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बताऊंगा। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन के हिसाब से कहीं पे रुकावट नहीं आएगी, पेपर वर्क में भी कहीं रुकावट नहीं आएगी। कानूनी उलझनों से, कोर्ट केसेस से, कोर्ट में अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो उनसे अभी अवॉइड करें, या अगर आप लोगों की कोई हायरिंग की डेट्स हैं तो उनको थोड़ा आगे करवा लें। तो कानूनी उलझनों से दूर रहें, गुस्से से, झगड़े से, लफ्ज़ों के तीर चलाने से दूर रहिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, डरना नहीं है, समझ लो।
क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नाला है वो कच्चे के लिए होता है। कोई नया बिजनेस करना ये मंथ में अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। अगर ज़्यादा खारिश हो रही है तो इन्वेस्टमेंट 10% तक कर लो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना अच्छा नहीं रहेगा। जॉब स्विच नहीं करनी। ऑलरेडी जॉब कुछ लोगों की ख़त्म होगी, कुछ लोगों के कारोबार ख़त्म होंगे, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स ख़त्म होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप लोगों को बहुत अवॉइड करना पड़ेगा। एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है, रात की नींद उड़ सकती है, बुरे बुरे ख्वाब आ सकते हैं, फियर्स जाग सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है। अच्छा, लव रिलेशनशिप्स, जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं उनको भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि झगड़ों की वजह से डिस्टेंस आ जाएगा एकदम से। जिन लोगों के ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं वो तो भाई कोशिश कर लें, क्योंकि चांसेस बड़े कम हैं। अब वो लोग जो मैरिड कपल्स हैं उनको बहुत अवॉइड करनी पड़ेगी। बेबी कंसीव करते हुए, बेबी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई वर्गोस ख़वातीन बेबी कंसीव कर भी लेंगी, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, तो डॉक्टर के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन लें, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वो लोग जो एक्स पार्टनर की सोच रहे हैं, तो भाई नहीं, इस मंथ एक्स पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए, कर लो। क्या वो अप्रोच करेगा या करेगी? नो। क्या अप्रोच करना खुद से सही रहेगा? इट्स अप टू यू, बट मेरे लिए इट्स अ क्लियर नो। इस पूरे मंथ का जो ओवरऑल कलर है वो है ऑरेंज एंड येलो कलर। इन दो कलर्स को आप लोग लाजमी कैरी करें, आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ जो सदका आप लोगों को बताया, अगर आप वो लोग करते हो, ग्राउंडेड होते हो, घास पे पैदल चलते हो, समुद्र किनारे जाके वॉक करते हो, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। सो सिंपल इज़ दैट वर्गोस वालों, नथिंग लेस नथिंग मोर। और थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। कैसे हैं लिब्रा वालों? लिब्रा वालों, मेरा वीडियो का इंट्रो लास्ट में देखना, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है, 10-15 सेकंड का मैसेज है, सुन लेना। एक्चुअली मुझे कुछ काम थे, कुछ मेरे कैमरा में प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, और मसरूफियत थी, ट्रैवलिंग में था, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बिल्डअप कर सका। तो काफ़ी लोग जो सा है मेरे लिए परेशान हो गए। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल DM किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कुछ चाहने वाले, कुछ थोड़े बहुत लोग हैं। रिश्ते भले कम हों लेकिन मुखलिस होने चाहिए और एहसास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ एहसास नहीं है लिब्रा, उधर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा ही कुछ पैगाम मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, मंथली ओवरव्यू है। मैसेज बहुत लंबा नहीं होगा, पकाऊंगा नहीं ज़्यादा, तुम लोगों को इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा हमेशा की तरह। लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ पे बात करेंगे और देखेंगे सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आ रहा है भाई साहब, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद आप लोगों का बर्थडे मंथ शुरू हो जाता है। सो लेट मी सी लिब्रा वालों, ओवरऑल एनर्जी पे बात होगी आज, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ओवरऑल एनर्जी पे डिपेंड करेगा आपका पूरा मंथ कैसा है। तो अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना मेरी रीडिंग्स में कि मैं ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों को एडवाइस क्या दे रहा हूँ, रीडिंग क्या दे रहा हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा पूरा मंथ कैसे ड्राइव करना है। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Libra. So let me see क्या है लिब्रा वालों के लिए। So what is the true guideline, what is the current situation and what is the overall energy for the zodiac sign Libra in the month of September 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, और आखिर क्या होने वाला है लिब्रा वालों तुम लोगों की जिंदगानी में। सो लेट मी सी। ओके, हमेशा की तरह जो हम 3 कार्ड्स पुल करते हैं पूरे मंथ की एनर्जी को देखने के लिए, और ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़रूरी है लिब्रा वालों। ज़बरदस्त, ये मंथ बुरा नहीं है, थोड़ा सा अटकोगे लेकिन अच्छा है। कैसे अच्छा है? ओवरऑल एनर्जी देखो, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ जस्टिस, इट्स योर ओन कार्ड। कैमरे के अंदर घुस गया हूँ भाई आज मैं, ज़रा डायरेक्शन चेंज की है थोड़ी सी मैंने। लिब्रा, आप लोग अपनी खुद की एनर्जी में हो, आप लोगों का खुद का एलिमेंट पावर में रहेगा, बावजूद इसके कि आप लोगों का बर्थडे मंथ नहीं है। 21 से शुरू होता है, 21 सितंबर से शुरू हो जाता है लिब्रा, लेकिन अभी तो सितंबर का मंथ शुरू हुआ है, होने लगा है। एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी आप लोगों की पर्सनैलिटी में। अच्छा, यूनिक क्या है इस पूरे मंथ में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस रहेगी, पर्सनैलिटी पहले से ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी, मैच्योरिटी आप लोगों में ज़्यादा आ जाएगी, डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और एंजाइटी डिप्रेशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे इस मंथ में, बैलेंस कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस।
और क्योंकि आप लोगों का होम प्लैनेट वीनस होता है तो भाई इट्स ऑल अबाउट लग्जरी एंड लव एंड रोमांस एंड सक्सेस। तो यस, दिस मंथ इज़ योर्स। किस तरीके से यूनिक है ये महीना आप लोगों को बता दे तो बाकी गुजरे महीनों से हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी आप लोगों की। ओवरऑल ये मंथ आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड पॉजिटिव है। हाँ, वो लिब्रा वाले जिनको पुरानी कोई डिजीज़ हैं वो ख़त्म होंगी, और अगर काफ़ी अरसे से आप लोग किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे थे तो उसका इलाज मिल जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन अपने एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, इस पर अलग से वीडियोस, मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। जो मैंने 10 दिन का ब्रेक लिया ना भाई, ये मैं कुछ धमाका आप लोगों के लिए लाजमी करूँगा, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए। लेकिन गौर से सुनो, परिंदों को दाना डालना, सफ़र करना, ट्रैवल करना, प्लेन का सफ़र करना, खुली हवा में घूमना, आबो हवा में घूमना, फ्रेश एयर लेना, एक्सरसाइज करना, ये तमाम चीज़ें आप लोगों की हेल्थ को, आप लोगों के माइंड को, आप लोगों की सोल को, आप लोगों की लाइफ को आसान करने वाले हैं। ये रिचुअल्स, इनको अटेम्प्ट करो ऑर्गेनाइज करके। गेट किया पॉइंट? तो ये मंथ अच्छा है। पूरे मंथ में जो 2 अच्छी चीज़ें हैं, जो कि वैसे बुरी होती हैं लेकिन आपके लिए अच्छी रहेंगी, कि जादू नहीं होगा, बुरी नज़र नहीं है। अगर ये होती तो बुरा था, अब अगर नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, दुश्मनों का ध्यान आपसे हट जाएगा। अब ये तमाम लिब्रास वालों के लिए नहीं है। कुछ लिब्रास वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर दुश्मन अभी भी नज़र लगा के बैठे हैं, साजिशें हो रही हैं, बैक पिचिंग हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, यू नो व्हाट आई मीन, लिब्रा वालों। बट उसकी परसेंटेज बहुत कम हो चुकी है। 10 से 15% लिब्रा वाले ज़िंदगी में रगड़ रहे हैं, बाकी सबकी लाइफ आसान हो चुकी है। और अगर नहीं हो रही तो भाई वो आप लोगों की कुंडली का या आपके स्टार का प्रॉब्लम नहीं है, ना आप लोगों के बर्थ चार्ट का, वो आप लोगों की खुद का लेज़ीपन है। डोंट बी लेज़ी। जो लिब्रा लेज़ी हुआ वो कामयाब नहीं होने वाला, और जो एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, वो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है। हाँ, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना इतना अच्छा नहीं है इस मंथ में। इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा कीड़ा हो रहा है, तो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर लो। जॉब स्विच करनी है कर लो, ऑफर्स आ सकती हैं, कम्युनिकेशन बेहतर होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल होगे, कानूनी उलझनों में सक्सेस मिलेगी, निकल आओगे। कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसमें भी जीत आप लोगों की होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और स्टडी और एजुकेशन में थोड़ा सा स्टूडेंट लोग जो उनसे घर वालों को तंग कर सकते हैं, तो घर वालों को तंग मत करना भाई, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों का थॉट क्लियर हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। जो कैरियर, जो फील्ड, जो सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ करना है वो इस मंथ में कर लेना। पास होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीज़ा इमिग्रेशन आप लोगों की बड़ी अच्छी है, शादी के लिए मंथ अच्छा है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा है, झगड़ों को ख़त्म करने के लिए अच्छा है, नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए अच्छा है, एक्स पार्टनर को अप्रोच करने के लिए भी अच्छा है। और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को? लेकिन क्या ये इतना आसान रहेगा? ये सब कुछ सुनने में कितना अच्छा है, ये इतना आसान नहीं रहने वाला। क्योंकि देखो, ईगो भी कोई चीज़ है, फिर इंसान है, फिर हमारी एक फितरत है, फिर हम ज़रा सेल्फिश भी हो जाते हैं, नाशुक्री भी कर देते हैं, अनथैंकफुल भी हो जाते हैं। और गलतियां तो हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं। गलतियों से सीखने वाला कामयाब है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वाला कामयाब है। तो अगर आप लोगों में बेचैनी है और वो बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही, वो किसी का दिल तोड़ा है या किसी को धोखा दिया, ये बेहतरीन मंथ है उन झगड़ों को ख़त्म करने का, एक्सक्यूज़ करने का, सॉरी करने का। माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है और माफ़ कर देने वाला उससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखें। मैरिड जो कपल्स हैं वो ज़रा अपने झगड़ों को कम कीजिएगा, क्योंकि अगर झगड़े ज़्यादा हुए तो फिर ये बढ़ते ही चले जाएंगे। और यही मैसेज मेरा लवर्स के लिए भी है। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो अपनी बातें अपने तक रखो, लोगों में ढिंढोरा मत पीटो। आप लोग सबसे बड़ी गलती तब करोगे, अपने रिलेशनशिप को ख़राब तब करोगे, जब आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने बेडरूम की बातें या अपने पर्सनल की बातें लोगों में, रिश्तेदारों में, क्लोज वंस में शेयर करोगे। आई नो दैट गुस्से में, बेचैनी में, इमोशंस में, जज्बात में आके इंसान उल्टी कर देता है, बट यू हैव टू बी वेरी मैनेज एंड, मतलब कि गलती की गुंजाइश नहीं है। और वो मंथ जिसमें आप लोग इतना बैलेंस होकर चल रहे हो, आप लोग ऐसी कोई गलती कर नहीं सकते हो, तो बेहतरीन टाइम है। सिंपल इज़ दैट। नंबर्स मैं लिखी अभी नहीं बताऊंगा, वो वीकली वीडियोज़ में बताऊंगा। कलर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आप लोगों की रीडिंग के स्टार्ट में। कलर्स में देखें, एक तो येलो गोल्डन कलर लाजमी पहने, दूसरा डीप पर्पल कलर लाजमी पहने। जो पर्पल कलर की लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है ना, ऐसा कलर लाजमी पहने। आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है लिब्रास वालों। सो थैंक यू सो मच। सिंपल इज़ दैट। ये था आप लोगों का के लिए ओवरव्यू। और टेंशन ना लो, बहुत जल्दी वीकली वीडियो आने वाली है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद वीकली वीडियो में जो एडवाइसेस, जो रीडिंग्स दूंगा उनको फॉलो अप करना है आप लोगों ने, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। सो लेट मी सी क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। और
मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था, उसका रीज़न मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, जाके सुन लेना अगर दिल करे तो। थंबनेल है, मंथली वीडियो है, तो ओवरऑल व्यू होगा, इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं डालूंगा, पकाऊंगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। सो लेट मी सी क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए, कैसे रही आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ये मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी को ही हमने पकड़ना है आज। पूरे मंथ में जब मैं मंथली वीडियो बनाता हूँ ना भाई, तो मंथ की जो ओवरऑल एनर्जी आती है हम उसकी शारक पकड़ते हैं और उससे ही एडवाइसेस और आप लोगों को पॉसिबल मैसेजेस दे रहे होते हैं। तो देखते हैं लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किधर जा रही है स्कॉर्पियो की। लेट मी सी, काफ़ी शफलिंग हो चुकी, दिल कुछ और चाहेगा और दिमाग कुछ और, ये सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में देयर इज़ अ डिसेप्शन। अच्छा स्कॉर्पियो वालों, थोड़ा सा खतरनाक काम होने वाला है। देखो डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। अगर तुम डर जाओगे ना तो फिर चीज़ें, लोग, रिश्ते, ये दुनिया और फिर दुनिया में बसती हुई बुराई तुम लोगों पर हावी हो जाएगी। तो खुद जो उनसा विलन नहीं बनना आप लोगों ने। ऑलरेडी हम किसी की किताब में हीरो होते हैं या हीरोइन, और किसी की किताब में विलन होते हैं, और किसी की किताब में साइड रोल होते हैं। सबकी किताब में हम अच्छा नहीं बन सकते, इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध लो। लोग जजमेंट्स क्या देंगे, लोग बातें क्या करेंगे, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, इन बातों में नहीं आना और ना उन बातों में आके केला खाना है आप लोगों ने, ठीक है। डोंट ईट बनाना। धोखा, डिसेप्शन, किसी पर भी एतबार किया, किसी को भी दिल की बात बताई, किसी के साथ दिल का राज शेयर किया, तो भाईजान प्रॉब्लम हो सकती है। पूरे मंथ में हैवी है, 2 टाइम इस पूरे मंथ में आप लोगों पर जादू शदीद और बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। दुश्मन एक बार एक्टिव होंगे, आपके खिलाफ प्लानिंग, साजिशें, आपको गिराने की कोशिश, आपको दुख देने की। और कुछ लोग तो जौन सा 2-2, 3-3 मास्क पहन के लाइफ में एंटर करेंगे, कुछ नए लोग और कुछ पुराने लोग। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना ज़रा रिजिड रहने की ज़रूरत है, फिक्स रहने की ज़रूरत है, इमोशंस पर काबू पाने की ज़रूरत है। क्योस बहुत क्रिएट है, तो इस पूरे मंथ में एयर एलिमेंट की जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आप लोगों पर। तो जितना हो सके परिंदों को दाना डालें, जितना हो सके नेचर के नज़दीक रहें, किसी ग्रीनरी वाली साइड पे जाके घूम सकते हैं, परिंदों को दाना डाल सकते हैं, मछलियों को चारा डाल सकते हैं, जानवरों को फीड करवा सकते हैं। जितनी बेज़ुबान मखलूक है उन पे सदका निकालना है आप लोगों ने, जितना भी निकाल सकें। वो गोश्त का सदका है, वो शक्कर का सदका है, वो नमक का सदका है, वो चीनी का है, वो कुछ भी, लेकिन बेज़ुबान मखलूक के लिए सदका निकालें। पहली बता दी, धोखा मिल सकता है तो यकीन नहीं करना। तो तुम लोगों की ज़रा कहानी मैं बता देता हूँ। नया रिलेशनशिप बनेगा सिंगल लोगों की ज़िंदगी में, या आप प्रपोज़ करोगे या कोई आपको प्रपोज़ करेगा, लेकिन अवॉइड करना है, प्रपोज़ नहीं करना। शादी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान कर रहे हो, कंसीव कर रहे हो, डिले कर दो। वीकली वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन सी डेट्स और कौन कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ओवरऑल एनर्जी में जितना एहतियात करोगे, दूर रहोगे, उतना बेहतर है। कानूनी उलझनों से भी इसी तरीके से दूर रहना है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश करो कि उसकी हायरिंग, उसकी डेट आगे करवा दो थोड़ी सी, वो फिर मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बता दूंगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस गुस्सा, ज़ुबान, लफ्ज़, बॉडी पोस्चर, इन पे काबू करने की ज़रूरत है। बात कोई करेगा, पकड़ आपकी हो जाएगी। किसी के फड्डे में छलांग लगानी नहीं है। तो शादी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक्स पार्टनर की तरफ जाने के लिए अच्छा टाइम नहीं है भाई। तो थोड़ा सा खुद को ताला लगा के रखना है आप लोगों ने। हेल्थ पे आप लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो भाई। उसमें ब्लड प्रेशर के इशू, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़, यूरिक एसिड के इश्यूज़, हाथों पैरों में सूजन हो जाना। इनफैक्ट जो यंगस्टर हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी। कान का इन्फेक्शन हो सकता है, आँख का इन्फेक्शन हो सकता है, या हो चुका हो शायद पिछले कुछ गुजरे हुए अरसे में। तो बड़ा सेंसिटिव रहोगे, बुखार बहुत जल्दी हो जाएगा, स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी कर लोगे, स्टमक से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहेगी, आपका सोलर प्लेक्सस कंजेस्टेड रहेगा। तो आप लोगों ने अवॉइड करना है इस चीज़ को। नया कारोबार अभी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, कोई जॉब स्विच करनी नहीं है। प्रॉपर वो कहते हैं ना कि जी इस मंथ में हर कदम फूक फूक के रखना है, तो वो ये मंथ है। तो कई ऐसी चीज़ें जो अभी आपकी आंखों के सामने आई नहीं हैं, वो जब आएंगी ना असल शक्लें, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ओ भाई साहब ये कौन सी गेम है। तो अगर आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ ना, तो समझदार तो आप लोग काफ़ी हो। अब आप लोगों के अगर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं तो राज रखें, अगर ख़राब चल रहे हैं तो डेड सिचुएशन है। ख़ास तौर पे मैरिड कपल्स झगड़े ना करें, क्योंकि अगर करोगे तो फिर बचेगा नहीं ये काम। जितना मर्ज़ी बचाने की कोशिश करोगे, तो इस मंथ या बना लोगे तुम लोग या बिगाड़ दोगे।
तो कोशिश करना अपना जो पैशन है उसको ज़रा काबू में रखना। ये सारा डिप्रेशन और स्ट्रेस अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने काम पे, अपने हार्ड वर्क पे, अपनी स्टडी एजुकेशन पे लगाएं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, अलबत्ता ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, रास्ते खुले हुए हैं, वीज़ा इमिग्रेशन जल्दी लग जाएगा, पेपर वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा, लेन देन के मामला अच्छे हैं, किसी नई चीज़ को ख़रीदना है, बेचना है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए एहतियात ज़रूरी है। डरने का नहीं है। इस मंथ ऑरेंज कलर पहने, येलो गोल्डन कलर पहने, स्काई ब्लू कलर पहने, ये 3 कलर्स लाजमी पहने। जो लकी नंबर्स हैं वो मैं आप लोगों को वीकली वीडियोस में बता दूंगा। डरने का नहीं भाई। और अगर आप लोगों को शील्ड करना है खुद को, जादू से, बुरी नज़र से बचना है, तो जो सदका बताया, जो कलर्स बताया, इनको लाजमी फॉलो अप करें। लेकिन जो शदीद मामला हो रहे हैं उससे खुद की हिसारबंदी के लिए आप मुझसे या किसी से भी बाएतमाद इंसान से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो वालों, यही थी आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो का स्टार्ट लाजमी सुन लीजिएगा, और अगर नहीं सुनना तो मैं आप लोगों को ज़्यादा पकाने वाला नहीं हूँ। मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं मसरूफ़ था, कैमराज़ में कोई प्रॉब्लम आई हुई थी और कुछ ज़रूरी काम थे, जिस वजह से मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा। तो मसरूफ़ियत की वजह से वीडियोज़ नहीं बना सका। लेकिन फिर मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को सरप्राइज़ दें, एक के बाद एक वीडियो। तो मंथली वीडियो, उसके साथ ही मैं वीकली वीडियो अपलोड कर दूँगा बनाते साथ ही। तो अभी ये मंथली वीडियो है और ओवरव्यू दे रहा हूँ, जेनेरिकली ओवरव्यू है, ज़्यादा पकाऊँगा नहीं तुम लोगों को सेजिटेरियस वालों, लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज दे दूँगा। हमेशा की तरह लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इन तमाम चीज़ों पर ही मैं हर एरिया कवर करता हूँ। लोग उसके बावजूद कमेंट्स में पता नहीं क्यों कहते हैं सर वो एक्स का तो आपने बताया नहीं। ओ भाई, मैं एक्स पार्टनर का भी बताता हूँ, नेक्स्ट का भी बताता हूँ, हेल्थ का भी बताता हूँ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, कारोबार, जॉब, फाइनेंस, पैसा, सक्सेस, जादू, बुरी नज़र, हर चीज़ का बताता हूँ। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं सुनते। ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा सेजिटेरियस वाले, वैसे तुम लोगों के साथ दिल के दुख शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी सी क्या है सेजिटेरियस वालों के लिए। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the month of September 2025? Overall energy की शारक पकड़ेंगे हम, और ये बताऊंगा मैं आप लोगों के ओवरऑल एनर्जी को देखते हुए आप लोगों ने ड्राइव कैसे करना है पूरा मंथ, ठीक है। तो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, health and wealth, Sagittarius वालों. So what is the important message, current energy and the overall situation in your life in the upcoming month of September 2025? Let me see. काफ़ी शफलिंग हो गई जी। ओके, ओवरऑल एनर्जी क्या है? द मैजिशियन। सो टेक्निकली ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है सेजिटेरियस वालों, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होगी, जगलिंग बहुत करोगे, डिसीजन पावर बड़ी ना वीक होगी आप लोगों की इस मंथ में। लेकिन मंथ अच्छा है, क्यों? चारों एलिमेंट्स पावर में है। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ मैजिशियन। कुछ भी चाहोगे ना अचीव कर लोगे। आप लोग देखना, आप लोगों के कुछ एक्स पार्टनर वापस आएंगे, कुछ वो लोग जिन्होंने आप लोगों के साथ बुरा किया था वो आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। और माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है और माफ़ करने वाला उससे ज़्यादा बड़ा होता है। रिश्तों को संवारने का, रिश्तों को अच्छे तरीके से अपने पाया तकमील तक पहुंचाने का, पुराने झगड़ों को ख़त्म करने का बेहतरीन महीना माना जा रहा है। शादी करनी हो, बच्चे पैदा करना हो, पुराना कोई इलाज मुआलजा करवाना हो, कोई हेल्थ इशू के प्रॉब्लम्स हो और उसके लिए कोई पक्का इलाज ढूंढना हो, तो ये मंथ बेहतरीन मंथ माना जा रहा है। हेल्थ थोड़ी सी कन्फ्यूजन में जाएगी, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, खाना बहुत शुरू कर दोगे तुम लोग, फूडी बहुत ज़्यादा होगे आजकल और लेज़ी भी बहुत ज़्यादा हो रहे होगे, ये आप लोग देखना। स्किन इन्फेक्शन कोई कैरी कर सकते हो, तो किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं पहनने, किसी से कपड़े मांग के नहीं पहनने, किसी का जूठा खाना पीना नहीं है आप लोगों ने, उसमें से फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, तो आप लोगों को हेल्थ से एहतियात करनी है इस मंथ में, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत चीज़, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलनी है। कारोबार करना चाहते हो तो 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहो बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी उलझनों में अगर फंसे हो तो निकल जाओगे। कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें विनिंग सिचुएशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेन देन के मामला आते हैं, हल हो जाएंगे आप लोगों के। और वो लोग जिनको जॉब्स मिल नहीं रही थी उनको इंटरव्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप टू 80% सेजिटेरियस वालों के काम हो जाएंगे। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कंफ्यूज इतने ज़्यादा रहोगे कि जल्दी डिसीजन नहीं ले पाओगे, जल्दी हाँ या ना नहीं कर पाओगे। तो वो ज़रा एनर्जी आप लोगों की वीक रहेगी। अच्छा पैगाम ये है कि पूरे मंथ में कहीं पे भी जादू और बुरी नज़र नहीं है, तो दुश्मनों का ध्यान हटा हुआ है अप टू 90%। 10% ऐसे सेजिटेरियस वाले हैं जिनकी ज़िंदगी में लगी पड़ी होगी, जादू हो रहा होगा, या पुराना जादू है जो कि आप लोगों का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, या पुरानी बुरी नज़रें हैं जो अभी तक आप लोगों के कामों को स्टक और स्लो कर रही हैं। अगर आप लोगों की हेल्थ के लग चुके हैं, रिलेशनशिप के लग चुके हैं, सेहत के लग चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उस 10% सेजिटेरियस की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो वो 10% सेजिटेरियस वाले हमसे रब्ता करके अपनी हिसारबंदियाँ खुद को शील्ड करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पास होते हुए दिखाई दे रहे हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं, शादी के रास्ते खुले हैं, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना है, मेरिट पे किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं पे जॉब करनी है, कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हो, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन अपने राज को राज रखना, किसी के साथ इमोशनल बातें करना या इमोशनल दिल की बातें अपने राज बता देना, वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़ुबान पे ज़रा आप लोगों ने ना ताला लगाना है, क्योंकि पेट का हल्का होना नहीं है आप लोगों को इस मंथ में। वो लोग जो लवर्स हैं, प्रपोज करने का टाइम आ चुका है, वो मैरिड कपल्स जो बच्चे चाहते हैं तो ये प्लान कर सकते हैं आप लोग इस मंथ की किसी भी डेट को जो आप लोगों को मियाँ बीवी को ठीक लगे। झगड़े हो रहे हैं तो बचाने के लिए ये गोल्डन टाइम आ चुका है। अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है तो जल्दी से डिसीजन ले लेने चाहिए, लेकिन नहीं लोगे तो ये अभी काम आगे चलेगा, रिलेशनशिप अभी एंड नहीं होंगे आप लोगों के। एक्स पार्टनर की बात है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, खुद से भी रिकनसाइल कर सकते हो। रीयूनियन के चांसेस अप टू 60% जाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक मैजिक टाइमलाइन, कोई पोर्टल खुली है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी में। तो सितंबर का मंथ वो है कि अगर तुमने उस बारीक सी डोर को पकड़ लिया ना, गेम बन गई बॉस। तो सिंपल इज़ दैट। इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। लकी नंबर जो हैं वो वीकली वीडियो में बताऊँगा। कलर्स बता देता हूँ, स्काई ब्लू कलर पहनो, नेवी ब्लू कलर पहनो, वाइट कलर पहनो, डार्क ग्रीन कलर पहनो, बहुत अच्छा रहने वाला है। सदक़े में कुछ भी सदका करो। मैं तो ये कहूँगा कि चारों एलिमेंट्स आप लोगों के पावर में है तो चारों से रिलेटेड सदका निकालो। जैसे कि किसी गरीब बच्चे को दूध का सदका दे दिया लिक्विड, तो वाटर एलिमेंट पावर में आ गया। परिंदों को गंदम डाल दी, दाना डाल दिया, तो अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट कवर हो गया। और अगर कोई घर में मेहमान आया, कोई गरीब, कोई फ़कीर, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसको खाना अपने हाथ से बना के खिला दिया। तो इस तरीके के 3-4 रिचुअल्स और सदक़े अगर आप लोग जितना कर सको इनमें से कुछ भी, या किसी की कैश के ज़रिए भी हेल्प कर सको, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और आने वाली रुकावटें इस पूरे मंथ की ख़त्म हो जाएंगी। तो जो काम डिले हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सजिटेरियस वालों, एंड सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड और लीडरशिप क्वालिटी से भरपूर कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है यार, ज़रा माजरत। मैं कुछ दिन गायब भी रहा हूँ, वीडियोस भी बनाई, तो उसके लिए वीडियो का इंट्रो देख सकते हो। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। मैं बहुत मसरूफ़ था, कैमरा में कुछ इशू था जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मसरूफियत की वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं आ सकी। मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों ने मेरी बहुत फ़िक्र की, मुझे बहुत सारे DMs आए, मैसेज आए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी, जो मैं इतना यूज़ नहीं करता। तो आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे भी, अब आप लोगों ने जो है मुझे फॉलो करना शुरू कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है गाइस। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों, ओवरऑल एनर्जी है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए फिर गिफ्ट लेके आता हूँ कि मंथली वीडियो भी और साथ वीकली वीडियो भी, तो ये आगे पीछे अपलोड हो जाएगी। तो आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंथली वीडियो की, सितंबर के मंथ की, तो लव, लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इन्हीं तीन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस पूरे मंथ को ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द अपकमिंग मंथ ऑफ सितंबर 2025। कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? लेट मी सी कैप्रिकॉर्न, लेट मी सी। एनर्जी तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना आप लोग थोड़ा सा परेशान आई डोंट नो क्यों। इसमें वो लोग जो पेरेंट्स हैं वो भी ओके, काफ़ी वार्म आप लोगों का हो रहा है इस वक्त। लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों सितंबर 2025। काफ़ी शफलिंग होगी, सुबह ही ना हो जाए। देखो ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। चूज़ वाइजली। तो ये मंथ यूनिक क्यों है? दो चीज़ें हैं, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, लेकिन चूज़ वाइजली। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ पर्सनल लेवल पर भी होंगी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। कुछ लोगों को नए प्रपोजल्स आएंगे, नए रिश्ते आएंगे, नई दोस्तियाँ होंगी, और वहीं कुछ लोगों के लिए नई जॉब्स आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए बिजनेस पार्टनर आएंगे, नई सोच आएगी, नए आइडियाज़ आएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का मंथ माना जा रहा है, तो गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? कन्फ्यूजन की वजह से, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन ज़्यादा पड़ेगा आप लोगों पे, जिस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को बोझ फील हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मंथ अच्छा है। इस पूरे मंथ में कहीं पे भी आप लोगों को कोई बुरी नज़र नहीं लग रही, लेकिन किसी भी वीक में हल्के फुल्के लेवल पर पुराने दुश्मन जागेंगे और हल्का फुल्का जादू करेंगे आप लोगों पे। तो उससे बचने के लिए सदका लाजमी दीजिएगा। पानी का, दूध का, लिक्विड फॉर्म में किसी भी चीज़ का सदका लाजमी दो। आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी में
जो ओवरऑल एनर्जी उसमें वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है। तो सैड हो सकते हो, किसी की याद आ सकती है, हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी या आपके पप्पा या आपकी मम्मा किसी बाहर के मुल्क में हो, तो उनको याद करके थोड़ा सा आप लोगों को मिस कर सकते हो। तो इमोशंस थोड़े से आप लोगों के ना जज्बात उभरेंगे या अपनी मोहब्बत को लेके, लवर को लेके, दोस्त को लेके, किसी को भी लेके, या अपने कारोबार को लेकर। भाई जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। बालों का सफ़ेद होना, बालों का गिरना, नज़र का कमज़ोर होना, स्किन इन्फेक्शन होना, बुखार हो जाना, नज़ला ज़ुकाम, छाती से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ब्रीथिंग इशू होना। और वो लोग जो दमे के मरीज़ हैं वो लाजमी डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ। जिनको सांस का प्रॉब्लम है, एड़ियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, वो लोग जो 50+ हैं या वो लोग जो यंगस्टर हैं, दोनों में यकसा ये चीज़ देखी जाएगी। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा आप लोग। कोर्ट केसेस से जितना दूर रहें बेहतर है। कानूनी उलझनों से, झगड़ों से, लड़ाइयों से, गुस्से से जितना दूर रहें इस मंथ में आप लोग के लिए बेहतर है। कन्फ्यूज़ रहोगे, फैसला लेना चाहोगे, ले नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। तो आप लोगों ने खामोशी से बैठ जाना और किसी अच्छे इंसान से मशवरा ले लेना। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन है, अपनी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट कर लो भाई। ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। हल हो जाएंगे मामला, लेकिन स्टक हो जाएंगे, स्लो डाउन रहेंगे। बाकी मैं वीकली वीडियोज़ में बताऊँगा आप लोगों को, और जो लकी डेट्स हैं वो भी वीकली वीडियोज़ में बताऊँगा, पहले मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस वक्त क्या काम करना है। कारोबार भी शुरू करना चाहोगे, समझ नहीं आएगी सर को जाओगे कौन सा कारोबार करें, कौन सा बिजनेस करें, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर ज़्यादा कीड़ा होना तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉबलेस लोगों को अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं और नॉर्मल जॉब्स भी मिल सकती हैं, लेकिन जॉब स्विच नहीं करनी। अगर जॉब अच्छी चल रही है और ऐवी फजूल में खारिश हो रही है कि नई जॉब कर लूँ, तो ऐसा नहीं करना। स्टूडेंट हजरात के लिए मैं फिर अगेन बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स जागो भाई जागो, अच्छा टाइम आने वाला है। स्टडी बूस्ट होने वाली है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाली है, मेमोरी अच्छी हो जाएगी तुम लोगों की। लेकिन वो कैसे होगी, जब ध्यान दोगे। तो वो जो अनसर्टन सा वज़न आप लोगों ने खुद पे डाला है उसको उतार लो। सिंपल है। लेन देन के मामला अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो उसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उधार किसी को देना नहीं, ले लो लेकिन देना नहीं है, वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है। अपनी डिवाइसेस का, मोबाइल फ़ोन का, सेल फोन्स का, अपने पेपर्स का, जैसे आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड होता है, आप लोगों का पासपोर्ट होता है, इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों ने मोहब्बत से बचना है। नया रिलेशनशिप मैं कह रहा हूँ बहुत से आएंगे, नहीं बनाना, क्योंकि वज़न बढ़ जाएगा। प्रपोज़ ना करना अभी, क्योंकि अगर प्रपोज़ कर दिया तो फिर गले में डाला हुआ ढोल बजाना पड़ेगा। शादी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। वो मैरिड कपल्स जो बेबी प्लान करना चाहते हैं, प्लान करें, सिर्फ अभी कंसीव नहीं करना। मैं बता दूंगा डेट्स कौन सी हैं आने वाली वीकली वीडियोज़ में, अभी नहीं। अभी मतलब कि ये मंथ इतना अच्छा नहीं है, शादी के लिहाज से भी इतना पॉजिटिव नहीं है कैप्रिकॉर्न वालों। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। अच्छा, वो लोग जो लवर्स हैं, जिनका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, उनको भी थोड़ा सा बर्डन महसूस होगा, तो फड्डा नहीं करना। और वो लोग जिनकी वैसी लगी पड़ी है, उनको तो लग रहा है ये रिलेशनशिप हमारे पे बोझ है, तो इसको उतार दो भाई जितना जल्दी हो सके। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो यस, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। सितंबर का मंथ इसलिए इतना यूनिक है तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कि एक्स पार्टनर की जो है ना, अनसर्टन अप्रोच, आपकी तरफ से याद आ जाना, ये वो ऐसे वैसे मामला हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। और वहाँ तक बात, जहाँ तक मैरिड कपल्स की बात है, तो देखिए एक दूसरे को अगर आप बहुत समझोगे तो रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस आता ही जाएगा, वो फिर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये वो मंथ है जिसमें हर चीज़ को आपने संभालना है। भले आप लोग डिसीजन कोई ना लो, लेकिन देखो किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो सफ़र है ना, ट्रैवलिंग, सफ़र करना, ड्राइव करना अपने आप को, वो इंग्लिश वाला सफ़र नहीं समझ लेना, क्योंकि वो इंग्लिश वाली सफ़रिंग तो ऑलरेडी हो रही है लाइफ में, लेकिन उन चीज़ों को अचीव करने का पहला स्टेप इस मंथ में है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। सबका बता चुका हूँ, वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है। तो अगर इमोशंस को रेगुलेट करना चाहते हो, इमोशनली इवॉल्व होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, दुखों से तकलीफ़ों से दूर रहना चाहते हो, बचना चाहते हो बुरी नज़रों वगैरह से, तो आप लोगों ने लिक्विड कुछ भी दान करना है। उसमें दूध का सदका बेहतरीन सदका है, जो कि आप लोग दे सकते हो किसी को भी। कलर्स में चॉकलेट ब्राउन कलर पहनना, स्काई ब्लू कलर पहनना, वाइट कलर पहनना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल इज़ दैट। कैप्रिकॉर्न वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन है, एक्वेरियस है। हाई एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हो गए। वीडियो का इंट्रो स्टार्टम लाजमी देख लेना। ज़्यादा नहीं पकाऊंगा तुम लोगों को, मंथली वीडियो है, और ये मैं इसलिए लेके आया क्योंकि मैं पिछले 10-11 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, और मैंने वो स्टार्ट में बता दिया था कि यार मेरे एक तो कैमरे में प्रॉब्लम थी, दूसरा मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो शदीद मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों से माज़रत करूँगा। मुझे कई लोगों ने प्यार दिया है, मैसेज दिए हैं, डीएम्स किए हैं हर जगह, और फेसबुक पे भी, जो कि मैं इतना यूज़ नहीं करता, तो आज के बाद तुम लोगों ने मेरे को फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लेना है। लिंक फेसबुक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, लाजमी वहाँ पे फॉलो करूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी शॉर्ट रील्स वगैरह अपलोड होती रहती हैं, ठीक है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ पे भी तुम लोगों ने मुझे को फॉलो कर लेना है। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट। मंथली वीडियो है, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हमेशा की तरह, लव लाइफ हेल्थ एंड वेल्थ। बहुत लंबी कहानी नहीं डालूंगा, पकाऊंगा नहीं ज़्यादा,
मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। कैसे रहने वाला है सितंबर 2025 आप लोगों के लिए, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। लेट मी सी, ओवरऑल एनर्जी को हमने देखना है और उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एडवाइसेस दूंगा। आप लोगों को पता चल जाएगा पूरे मंथ की एनर्जी की। लकी नंबर्स नहीं बताऊंगा अभी मैं आपको इस मंथ के, वो वीकली वीडियोस में बताऊंगा, पहले मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी सी एक्वेरियस वालों क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगानी में, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ वाले सीन। ओके ओके अच्छा, ओवरऑल एनर्जी बता देता हूँ। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ लवर, तो लवर्स का कार्ड है। अच्छा, बड़ी ना क्योटिक एनर्जी है तुम लोगों की। मेजर अरकाना कार्ड आया। तो ये जो महीना है ना, इसमें नई मोहब्बत, शादी, बच्चे पैदा करना, बच्चों की प्लानिंग्स करना, आउट ऑफ द ब्लू कोई इंसान मिल जाना, किसी से एक ही नज़र में प्यार हो जाना, या किसी के साथ एक ही नज़र में दोस्ती। मैं खाली इश्क में शुकी की बातें नहीं कर रहा, नए रिलेशंस जिसमें नया बिजनेस पार्टनर, नए दोस्त, नई सहेलियाँ, नए रिश्तेदार, नई रिश्तेदारी, नई मोहब्बत, नया रिश्ता। सुपर ऑसम। रोमांटिक रहोगे या कोशिश करोगे इनफैक्ट खुश रहने की, हैप्पी रहने की, फुलफिल फील होगा। लेकिन दुश्मन क्या वो रहने देंगे? रहने ज़रूर देंगे, क्योंकि दुश्मनों का ध्यान ज़रा लेफ्ट राइट है। तो एक अच्छी चीज़ क्या है, इस पूरे मंथ में मैजिक और बुरी नज़र उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस पूरे साल में रह चुकी है। तो ये सबसे बड़ा रिलीफ है आप लोगों के लिए। क्लियर हो गया? हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ आप लोगों की पहले से बेहतर रहने वाली है इस पूरे मंथ में। ये मंथ आप लोगों के लिए यूनिक इसलिए है क्योंकि इस मंथ में आप लोग, अगर आप लोगों को कोई पुरानी बीमारी या कुछ नई बीमारी, कोई मेडिकल इशू, कोई डिज़ीज़ आप लोगों की जो सा है वो डॉक्टर्स को पता चला है, या कुछ ऐसा कुछ डायग्नोसिस हुआ है, तो उसको रिकवर जल्दी करने का या उसको ख़त्म करने का, या कोई बीमारी जिसका इलाज ही नहीं मिल रहा था उसका इलाज एकदम से मिल जाना, ऐसा कुछ होगा। तो हेल्थ आप लोगों की ओवरऑल अच्छी रहेगी। बाकी मौसमी बुखार होना, नज़ला ज़ुकाम होना, वो तो तुम लोगों का चलता ही रहेगा। तो सेंसिटिव रहोगे, किसी का झूठा खाना पीना मत, तो हेल्थ की ज़रा प्रॉब्लम रहेगी। तो मतलब कि ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आप लोगों ने 4 गारंटी नहीं लेना है। जिम लाजमी जाना है, वेजिटेरियंस फूड लाजमी लेने हैं आप लोगों ने, एक्सरसाइज लाजमी करना है, खुली हवा में लाजमी घूमना है, हरी हरी घास पे वॉक लाजमी करनी है। इससे आप लोगों का एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, खुद का एलिमेंट भी पावर में आएगा, और जो नेगेटिविटी है ना वो दूर रहेगी। ये मैंने आज तुम लोगों को बहुत बड़ा रिचुअल बता दिया। सदका अभी रीडिंग के एंड में बताता हूँ। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस शुरू करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना वरना बोझ बन जाएगा। सेम इसी तरीके से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, पास होते दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफ़र के लिए मंथ अच्छा है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा ये मंथ है। पूरे मंथ में कभी भी वीकली वीडियोस में तो बताऊंगा ना स्पेसिफिकली, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ तुम्हें। अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस मिलना, कारोबार में बड़ी अचीवमेंट्स होना, प्रॉफिट मिल जाना। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई डिजिटल मार्केटर हो, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कंसिस्टेंसी के साथ चलना, लेकिन एक टाइम पे ये सारी चीज़ें बोझ लगेंगी। स्टूडेंट्स को भी बोझ लगना शुरू कर देगा, जो जॉब पर्सन है उनको भी अपनी जॉब बोझ लगना शुरू हो जाएगी, जो कारोबार कर रहे हैं उनको भी स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस होगा, बर्डन पड़ेगा, गले में ढोल डाला बजाना पड़ना है भाई। तो उस वजह से इनसिक्योर नहीं होना। इनसिक्योर हुए, गुस्सा किया तो रिलेशनशिप भी खड्डे में, कारोबार भी खड्डे में। सीधी बात करूँ तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जाग के आना है, वो कहते हैं ना जाग के आना है, मेरे दिन ही आना, मतलब जागते रहना, मेरे दिन ना रहना। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। नई रिलेशनशिप बनाने के लिए सुपर ऑसम, शादी करने के लिए सुपर ऑसम, बच्चे पैदा करने के लिए सुपर ऑसम, प्रपोज करने के लिए सुपर ऑसम। अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं तो भाई खुदा का वास्ता है रिश्ता भेजो और शादी कर लो, क्योंकि ये टाइम इस पूरे साल में बाद में नहीं आना, ना आया था पहले, इसी मंथ में है। अगर रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहे हैं तो यकीनन ये रिश्ता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बोझ बन चुका है। लेकिन ये भी एंड होगा नहीं। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन अप टू 75% चांसेस, तो काफ़ी अच्छा है। पैसा भी आ रहा है, लुटा किधर रहे हो। मैनेजमेंट, फाइनेंशियली मैनेजमेंट करना और लाइफ को मैनेज करने का मौका इस मंथ में आप लोगों को मिलेगा। डिपेंड करता है खेलते कैसे हो। कानूनी उलझनों से दूर रहना है, किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, ऑसम टाइम। बाकी अपनी डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स का ख्याल रखना, ठीक है। सिंपल इज़ दैट, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। तो इस मंथ को आपने ड्राइव ऐसे करना है, बड़ी पोइटिक, बड़ी मतलब ये होता है ना कि यार ज़िंदगी में अब जो लोग सैड हैं, अपसेट हैं, उनका भी दिल करेगा कि यार वो खुश हों, हैप्पी हों, रोमांस करें अपने आप के, मतलब कि गलत ना समझ लेना, मतलब कि यू नो लाइक सेल्फ लव। तो ऐसा करो यार, तुम लोगों के लिए अच्छा है। सबका मैं तुम लोगों को बताऊँ, एक तो कोशिश करो कि जितना लोगों की ना
अनजान लोगों की मदद करना, जैसे सड़क पे कोई बूढ़ा है उसको सड़क क्रॉस करवा देना, कोई भूखा बैठा है उसको खाना खिला देना, बिना किसी के मांगे किसी को कुछ दान करना है आपने। अब वो आप लोग कुछ भी करो, ठीक है। कलर्स में आप लोग डार्क ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर कैरी कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। सिंपल इज दैट एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। वीकली वीडियो लाजमी देखना और इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस वालों, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। काफ़ी परेशान हो गए थे यार तुम लोगों ने, मुझे बहुत मैसेजेस किए, काफ़ी पाइसेस वालों ने मुझे डीएम किए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं फेसबुक यूज़ नहीं करता इतनी, वहाँ पे भी किया, तो अब मुझे फेसबुक यूज़ करनी पड़ेगी तुम लोगों के लिए। वहाँ पे मुझे जल्द अज जल्द फॉलो कर लो भाई, क्योंकि मैं वहाँ पे भी एक्टिव होने वाला हूँ। वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म की शॉर्ट रील्स मेरी अपलोड हुई। तो मैंने आप बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से जो सा मैं वीडियोस नहीं बना सका। और आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल किया, मेरा एहसास किया, कुछ लोग परेशान हो गए कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ, तो उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं। पाइसेस वालों, मंथली ओवरव्यू इसलिए तुम लोगों के लिए तोहफा लिया है कि भाई चलो मंथली वीडियो जो मैं पहले बनाता था उसको दोबारा लेकर आऊँ, और इसके फ़ौरन बाद ही तुम्हें दूसरा गिफ्ट मिलेगा वीकली वीडियो का। तो पहले तो इस मंथली वीडियो का ओवरव्यू जानते हैं, क्योंकि ये जेनेरिक रीडिंग है एंड इट्स मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन, बट मेरी कोशिश होती है अप टू 90% लोगों को जो सा है रेजोनेट करना अपनी रीडिंग से। और पाइसेस वालों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किधर जा रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। ओवरऑल एनर्जी पे बात करेंगे, उसी को खींचेंगे हम लोग और देखेंगे आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कहाँ जा रही है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the month of September 2025. Let me see. देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं भाई क्या होने वाला है तुम लोगों की जिंदगानी में भाई। Pisces वालों क्या है overall energy and what is the important message for you Pisces in the month of September 2025? ओके, काफ़ी शफलिंग हो गई है यार भाई। अच्छा, पहले तो ओवरऑल एनर्जी देखें। किंग ऑफ वैंड्स, फायर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है भाई। पर्सनैलिटी सॉलिड होने वाली है, डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। भले दिमाग में बहुत ज़्यादा जंग चले, अपने अंदर खुद ब खुद झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, लेकिन तुम लोग अपनी बात पर फिक्स रहने वाले हो। फायर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है, गुस्से पर काबू पाना है, ज़ुबान पर काबू पाना है, बॉडी लैंग्वेज पे काबू पाना है, लफ्ज़ देखना, एक एक बात पकड़ी जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, रिजिड, नो मैटर वर्ड्स। लोग कहें तुम सेल्फिश हो, तुमको हाँ, किसी की किताब में हम हीरो होते हैं, किसी किताब में हम विलन होते हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखना। तो ऐसा कुछ होने वाला है। ये मंथ अच्छा मंथ है, क्यों? क्योंकि इस मंथ की एनर्जी, आप लोगों का जो ओरा है उसमें फायर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है। तो सदका सबसे पहले आज बता देता हूँ, थोड़ा सा यूनिक खेलते हैं आज भाई साहब। पाइसेस वालों, किसी को पका हुआ खाना खिलाना, किसी को बना बनाया अपने हाथ से खाना बना के किसी को खिलाओगे, बहुत अच्छा होगा। कारोबार शुरू करने के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के साथ मिलके कारोबार नहीं करना। वो लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी नहीं बात कर रहा, जो नया नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है 45% तक। जिनके ऑलरेडी कारोबार चल रहे हैं उनके भड्डे ही हो रहे हैं आपस में, तो बिजनेस पार्टनर के साथ ना देख के चलना है, कैलकुलेशन करनी है, इस्तिखारा निकलवा लेना है। जो भी काम करना है प्लान करके करना है, बिना प्लान करके इस मंथ में कुछ नहीं करना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये जो सर्वाइकल का इशू होता है, नेक का जो प्रॉब्लम होता है, बैक बोन में जो पेन होती है बहुत ज़्यादा होगी, खासतौर पे मैरिड ख़वातीन को या वो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं। तो मेडिकल चेकअप, डॉक्टर के पास जाना, ब्लड वर्क करवाना, अपनी सेहत का जितना ख्याल हो सके इस मंथ में आप लोग लाजमी रखें। अगर आप लोग जिम जा रहे हो, बहुत फिट हो, तब भी वेट ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, क्योंकि मसल इंजरी, बोन इंजरी के चांसेस होंगे। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। कोई जादू नहीं हो रहा, कोई बुरी नज़र नहीं है, ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि दुश्मनों का ध्यान लेफ्ट राइट हुआ है। सिर्फ 5 to 10% पाइसेस वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर पुराने जादू हैं, पुरानी बुरी नज़रें हैं। मतलब कि वो लोग जिनके तमाम ज़िंदगी के मामला अटके पड़े हैं, रिलेशनशिप की लगी पड़ी है, कारोबार की, जॉब की, हर चीज़ की, सेहत की भी। सिर्फ उन लोगों को वो 5 से 10% लोग हैं, वो लोग मुझसे शील्डेड हो सकते हैं, मैं उनको उनकी सारबंदी कर सकता हूँ, या वो कहीं से भी आप लोग करवा सकते हो खुद की। बाकी जो सदका मैंने आप लोगों को बताया वो लाजमी देना है। कलर्स भी बताऊँगा, डेट्स नहीं बताऊँगा, लेकिन वो वीकली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो देखते हैं और फॉलो करते हैं आप लोगों की मज़ीद रीडिंग में। तो हेल्थ का बता दिया, स्टडी और एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, स्टडी और एजुकेशन अच्छी करो। ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा मंथ नहीं है, अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो स्टक हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकते हैं।
और आप लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो सकते हैं या डिले में जा सकते हैं। कानूनी उलझनों से दूर रहना है, किसी के पड्डे में नहीं पड़ना, खुद का झगड़ा हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई अगर कोई हो रही है, कोई कोर्ट केस है, तो अभी कोशिश करो डेट्स को आगे फिक्स कर दो। लेन देन के मामला कर सकते हो, चीज़ों को सेल एंड बाय कर सकते हो, प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज कर सकते हो। रिकन्सिलिएशन का मंथ है तो एक्स पार्टनर के साथ एकदम से पैचअप हो सकता है, अप टू 40% चांसेस हैं। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा है, शादी करने के लिए अच्छा है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा है। अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो राज को राज रखना है, लोगों के आगे जाके बक बक मत करना, उल्टी नहीं करनी किसी के आगे, ना अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करने हैं, वरना काम खराब होगा। मैरिड कपल जो तो अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है सो देन यू कैन मेक बेबीज़, और अगर बहुत बुरा चल रहा है तो भाई इसको बचा लो, क्योंकि अगर अभी ना बचाया तो झगड़े होते 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 बहुत लंबे हो जाएंगे और वो फिर डिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। कुछ लोगों के हो भी रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ये वाले मामला जौन सा तुम लोगों की ज़िंदगी में होने। अदरवाइज़ शादी से रिलेटेड बातें, रिश्ते तय हो जाना, अच्छा टाइम है यार, अच्छा टाइम है, बुरा नहीं है। अब पुराने रिश्तेदारों के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाना, दोबारा से सुलह का टाइम है, माफ़ करने का और माफ़ी मांगने का टाइम है। शॉर्ट स्टोरी सबका मैंने आपको बता दिया। खाना फूड किसी को भी दो, बेज़ुबान लोगों को या इंसानों को, भाई बेहतरीन रहेगा। बेज़ुबान मतलब कि मखलूक होती है, बेज़ुबान कुछ लोग होते हैं, बेज़ुबान भी, तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है आप लोगों ने। कलर्स मैं आप लोगों को बताऊँ, ब्लैक, स्काई ब्लू, वाइट, इन 3 कलर्स को आप लोगों ने लाजमी कैरी करना है पाइसेस वालों हर हाल में। तो ये ओवरऑल व्यू था जेनेरिकली, इस चीज़ को ज़हन में रख के इस मंथ को ड्राइव करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट। और इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। मेरी बहुत सारी शॉर्ट रील्स और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। मैं अपनी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी आने वाले टाइम में अच्छा करने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी भाई पाइसेस वालों। तो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।